आप सभी का हार्दिक स्वागत है छत्तीसगढ़ी भाषा के इस क्लास में। साथियों, हमने छत्तीसगढ़ी भाषा के जो स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें 9वें नंबर का जो क्लास है उसमें हमने क्रिया पढ़ा था। ठीक है, क्रिया क्रिया के परिभाषा देख लिया था हमने। ठीक है, क्रिया के जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं, धातु के भी प्रकार देख लिया था हमने। और क्रिया के जो प्रकार हम पढ़ रहे थे, तो क्रिया के प्रकार रचना की दृष्टि से दो पढ़े थे हमने, ना रिवाइज करा हूं 2 मिनट के लिए, फिर हम वाच्य पढ़ेंगे। ठीक है, रचना की दृष्टि से सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़े थे, है ना। सकर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक यानी बिना कर्म के। और इसी को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहां पे 2 कर्म होंगे क्या कहलाएंगे? द्विकर्म कहलाएंगे। ठीक, इनमें से हमने इन दोनों को पढ़ लिया था, है ना। ये 2 मेरे से छूट गया था, 2 क्रिया के बारे में, है ना, कुछ किताबों में नहीं दिया रहता है। ये 2 क्रिया मुझसे छूट गया था, इसी नाम से आपको बताना चाह रहा हूँ। कृपया इन 2 क्रियाओं को लिख लेंगे। नामबोधक क्रिया तो बता दिया था ना, जो संज्ञा और विशेषण के साथ प्लस क्रिया लगाने से बनता है। जैसे लाठी संज्ञा है, प्लस मारना, लाठी मारना। हाथ प्लस मारना, हाथ मारना। हाथ प्लस साफ करना, हाथ साफ करना। ये नामबोधक क्रिया है, संज्ञा क्रिया के साथ जुड़ता है। तो एक नाम धातु भी पढ़े थे ना। नाम धातु का प्रकार है जिसमें संज्ञा सर्वनाम संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। तो नाम धातु नामबोधक में क्रिया मतलब कंफ्यूज मत होना। जैसे वहां पे हाथ से हथियाना पढ़े थे, अगर हथियाना आ गया ना, कब्जाना करना, हथियाना, तो ये नाम धातु हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा विशेषण में क्या बना है? प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। तो नाम बोधक सीधा अलग अलग रहता है दोनों, लाठी मारना, हाथ मारना, और नाम धातु क्या होता है? उसमें प्रत्यय लगा तो बनता है। पूर्वकालिक क्रिया बताया था, एक समाप्त करके जब दूसरा प्रारंभ होता है। स्कूल जाते हैं वो पढ़ते, इस टाइप से बताया था ना, एक क्रिया समाप्त और दूसरा प्रारंभ पूर्वकालिक। एक जो आपको नोट करना चाहिए संयुक्त क्रिया, है ना, इसको मैं बताना भूल गया था। तो संयुक्त क्रिया को कृपया क्रिया के प्रकार के साथ नोट कर लेंगे। संयुक्त क्रिया से तात्पर्य 2 क्रियाओं के संयोग से जो बनता है। जैसे कि वो वहां खेलत कूदत रही, खेल रहा है कूद रहे, दोनों क्रिया है, डेस करके आता है बीच में, मारी पीटा, है। वो खेलत कूदत रही, खेलना कूदना, चलना फिरना, है ना, पढ़ते ना, खाना पीना, ये सब के सब क्या है? संयुक्त क्रिया है। 2 क्रियाओं के संयोग से बनता है, इस नाम से क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। प्लीज लिख लेना। चौथा जो है क्रियार्थक संज्ञा, है ना। तात्पर्य यह है, कभी कभी क्रिया क्या होता है? संज्ञा की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं बीड़ी पीना शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो बीड़ी पीना एक क्रिया की तरह प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक संज्ञा है, संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है, याद रखना। ये क्रिया की तरह प्रयोग नहीं है। जैसे कि टहलना या पैदल चलना स्वास्थ्य पर लाभदायक होते हैं, तो ये चलने क्रिया के बारे में नहीं बोल रहे, क्या ये पूरा की पूरा क्या है? संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है। कोई उपदेशात्मक चीजें, जितने भी चीजें रहते हैं, बड़ों का बात मानना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बड़ों का बात मानना क्रिया नहीं है, वो क्या है? संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है। तो पूरे के पूरे क्या है? संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है। इसी नाम से क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे। क्लियर है? प्लीज ये दोनों वाच्य अंग्रेजी में हमने बहुत ही सुना है, हिंदी में बहुत सुना है ना। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस बोलते हैं, मालूम ही होगा। और परिभाषा से हमेशा एक प्रश्न आता है वाच्य से। ठीक है, अभी ट्रेंड जो चल रहा है, व्यापक में पूछा जा रहा है ना, वाच्य वगैरह। हिंदी में तो आता ही हमेशा से ही, छत्तीसगढ़ी सीसेट में आता ही है ना। वाच्य कितने प्रकार आ चुके हैं, वाच्य परिवर्तन के लिए, वॉइस चेंज करने के लिए भी आ चुका है। ठीक, मेंस में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। पिछले टाइम तो नहीं पूछा गया था, क्योंकि लास्ट टाइम ही सिलेबस में शामिल हुआ वाच्य। ठीक है, तो इस बार पूछे जाने की भरपूर संभावना है। ठीक है, वाच्य जानते ही हैं। पहला चीज तो यह है, वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? क्रिया का। और क्रिया किस प्रकार से रूपांतरण क्यों? क्योंकि क्रिया विकारी शब्द है। ठीक है, क्योंकि क्रिया जो है लिंग वचन कारक के हिसाब से क्या होता है? बदलते जाता है क्रिया। ठीक, तो क्रिया के रूपांतरण को ही क्या बोलते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, जब उसका रूप बदलता है उसी को बोलेंगे वाच्य। और ये रूपांतरण से हमें क्या पता चलता है? इस रूपांतरण से हमें पता चलता है कि किसी भी वाक्य में किसकी प्रधानता है। किसी भी वाक्य में कर्ता होगा, कर्म होगा, है ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता मतलब जान रहे हो ना, किसका ज्यादा महत्व है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्रधानता किसकी होगी? जाहिर सी बात है, मेरी होगी, है ना। तो कर्ता की प्रधानता हुई ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस नाम से। और अगर मैं बोलूं कि YouTube के माध्यम से तुम लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे किसकी प्रधानता होगी? ठीक है,
आप लोगों की प्रधानता होगी, जाहिर सी बात है। ठीक, तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, किसकी प्रधानता ये पता चलता है। ठीक है, तो वाच्य के प्रकार सीसेट में आ चुका है, हिंदी में भी आ चुका है। वाच्य के 3 प्रकार है, अंग्रेजी में केवल 2 ही है। हिंदी में भी वाच्य के 3 प्रकार है और छत्तीसगढ़ी में भी 3 प्रकार है। कभी घुमा के पूछ दे कि छत्तीसगढ़ी में वाच्य कितने प्रकार हैं, तो एज इट इज हिंदी जैसा ही है। ठीक है, अब देखो, अगर ये प्रधानता अगर कर्ता की है, कर्ता का वैल्यू ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अगर ये प्रधानता कर्म की है तो क्या बन जाएगा, कर्मवाच्य बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर प्रधानता दोनों की नहीं है, यानी अपने आप की क्रिया की प्रधानता है, क्रिया की ही प्रधानता यानी भाव की प्रधानता है, तो इसे क्या बोल देंगे, भाववाच्य बोल देंगे। तो छत्तीसगढ़ी में भी 3 प्रकार के वाच्य मिलेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तीनों के एकदम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या रहता है इसमें। तो कर्तृवाच्य से स्पष्ट है कि जहां कर्ता की प्रधानता का बोध हो, है ना, क्रिया की जिस रूपांतरण से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। ठीक है, और क्रिया किसके अनुसार चलती है, प्रधानता है, जाहिर सी बात है। अगर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो यूट्यूब क्लास जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से चल रही है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। जो क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी प्रधानता है कि नहीं। तो क्रिया के जिस रूप से, है ना, कर्ता की प्रधानता का बोध हो, क्रिया जो पढ़ाने का काम मेरे द्वारा चल रहा है, तो क्रिया किसके द्वारा चलेगा, कर्ता के अनुसार चलेगा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, कर्म की प्रधानता का बोध हो। कर्म किसको बोलते हैं, आप लिख लेना, कर्म क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, या फल भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक, तो जैसे कि मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ी पढ़ा रहा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैंने छात्रों को छत्तीसगढ़ी पढ़ाया है, या छात्रों को छत्तीसगढ़ी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का प्रभाव जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ी भाषा पर पड़ रहा है। ठीक है ना। मैंने आम खाया, तो खाने क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है ना, मैं आम खाए, तो आम क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो जिसके ऊपर भी क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कर्म की प्रधानता होता है। अब क्रिया किसके अनुसार चलेगा, जाहिर सी बात है कर्म के अनुसार चलेगा। ठीक, और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है ना। इसमें बहुत ही सिंपल सा रूल ये है, फंडा ये है कि इसमें हमेशा जो क्रिया है एक वचन में ही रहेगा, है ना, एक वचन में ही रहेगा, और हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, याद रखना। जैसे कि भाव या क्रिया की प्रधानता कैसे होगा, क्रिया सदैव एक वचन में पुल्लिंग में रहेगा। सीता ले दूध नहीं पिए जाते, है ना, नहीं पिए जाते मतलब उसको इतना बेकार लग रहा है दूध, नहीं पिए जा रहा, तो नहीं पीने का बोध हो रहा है, हमको भाव का बोध हो रहा है। मोर से अब चले नहीं जाए, है ना, चले नहीं जाए, तो क्रिया का बोध हो रहा है ना। आप लोग से बोलोगे कि अब मोर से पढ़े नहीं जाए, है ना, बहुत ज्यादा जाता कभी कभी, है कि नहीं, तो क्या पढ़े नहीं जाए, तो ये सब के सब क्रिया का ही प्रधानता है। नहीं जाए, नहीं जाए, ये सब आएंगे इसमें, नहीं जाए, नहीं जाए, राम ले पढ़े नहीं जाए, गीता ले चिट्ठी लिखे नहीं जाए, कभी कभी नहीं भी लिख देते हैं, कभी कभी इसको नहीं भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया की प्रधानता का ही बोध हो रहा है, उसी को बोलते हैं भाववाच्य। अब इधर आ जाइए, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, दुकालू गिल्ली डंडा खेला थे, यानी दुकालू जो है क्या कर रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दुकालू क्या कर रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है। अंग्रेजी में क्या बोलते थे, जैसे दुकालू इज प्लेइंग गेम ऑफ टिपकेट, अंग्रेजी में बोलेंगे तो दुकालू इज प्लेइंग गेम ऑफ टिपकेट, टिपकेट यानी गिल्ली डंडा। ठीक है, तो इधर अगर मेरे को इसको अगर परिवर्तित करना है तो ये दुकालू के हिसाब से क्रिया चल रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, गिल्ली डंडा, यहाँ पे कर्म कौन है ये पहचानो, किसको खेल रहा है, तो गिल्ली डंडा को खेल रहा है। तो यहाँ पे कर्म को सामने ले आओ, तो गिल्ली डंडा दुकालू ले खेले जाते, है ना। के द्वारा को छत्तीसगढ़ी में आप लिख लेना, के द्वारा को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ले, है ना, कारक विभक्ति में पढ़ते हैं, के द्वारा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ले। तो यहाँ पे ले आना जरूरी है, पहचान करने के तरीका क्या आएगा, ले आएगा, और नहीं आएगा। जैसे पुस्तक पढ़े गईस, भूतकाल में रहता अधिकांश, देखना इसमें, है ना। अधिकांश जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलेंगे ना, तो अधिकांश क्रिया जो है प्रायः भूतकाल में लिखते हैं, भूतकाल में। जैसे कि
गिल्ली डंडा दुकालू ले खेले जाथे, थे लगा दिया, ठीक। इसके बाद गीता हाँ चिट्ठी लिखा थे, है ना, गीता हाँ चिट्ठी लिखा थे यानी लिख रही है, तो चिट्ठी कर्म ये हो जाएगा, चिट्ठी गीता ले लिखे जाते, है ना। राम पुस्तक पढ़ते, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म है यहाँ पे, तो कर्म को सामने ले आओ, पुस्तक राम ले, ये कर्ता के बाद हो जाएगा ले लगा देंगे, है ना, कर्ता के बाद क्या लगाएंगे, ले लगाएंगे। पुस्तक राम ले पढ़े गईस, क्या होगा, पुस्तक राम ले पढ़े गईस, क्लियर है। तो जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य प्रायः भूतकाल में परिवर्तित होता है, हमेशा याद रखना, ठीक। और कर्म की प्रधानता होता है, कर्म की प्रधानता, यहाँ पे कर्म सामने आ जाएगा, है ना, ठीक है। और कर्म किसको बोलते हैं, क्रिया का प्रभाव, यहाँ पे गिल्ली डंडा खेलने का प्रभाव गिल्ली डंडा पे हो रहा है, यहाँ पे लिखने का प्रभाव चिट्ठी पे हो रहा है, यहाँ पढ़ने का प्रभाव किस पर, पुस्तक पे, इसको सामने ले आए और ले जरूर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। और के द्वारा दृढ़ी पे क्या बोलते हैं, ले प्रदर्शित करते हैं, कारण से के द्वारा, ठीक है। तो के द्वारा आता है हिंदी में, तो दुकालो इज प्लेइंग गेम ऑफ टिप कैट, तो है ना, गेम ऑफ टिप कैट इज बीइंग प्लेड बाय दुकालू, अंग्रेजी में ये बोलते थे, है ना। गीता हाँ चिट्ठी लिखा थे, गीता इज राइटिंग अ लेटर, तो छत्तीसगढ़ी हिंदी में क्या होगा, चिट्ठी गीता ले लिखे जाते, तो क्या होगा, है ना, राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय गीता, अंग्रेजी में बोलते थे, लेटर इज बीइंग रिटन बाय गीता, अंग्रेजी में बोलते थे। राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, तो अ बुक इज, जानते हो ना, अ बुक इज read by राम, ऐसा बोलते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में पुस्तक राम ले पढ़े गई, समझ में आई बात। तो ये एग्जाम्पल है, वाच्य हिंदी में भी होता है, छत्तीसगढ़ी में भी होता है, तीन होता है, याद रखना। कर्ता के हिसाब से कर्तृवाच्य होता है, और क्रिया कर्ता के हिसाब से होता है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार से होगा। क्रिया को आपको लोग हमेशा याद रखना, छत्तीसगढ़ी में, अगर छत्तीसगढ़ी में क्रिया लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी नपुंसक पुल्लिंग बोलेंगे तो भी सेम क्रिया लगेगा, और स्त्रीलिंग में भी क्या लगेगा, सेम क्रिया लगेगा, छत्तीसगढ़ी की एक खासियत है ना, लिंग का प्रभाव नहीं होता क्रिया पर। जैसे राम पुस्तक पढ़ते, राम पुस्तक पढ़ता है, गीता पुस्तक पढ़ते, गीता पुस्तक पढ़ती है, यानी पढ़ते पढ़ते दोनों में आ रहा है, तो इसमें लिंग के अनुसार क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना, क्लियर है, आप इसको ऐसा स्क्रीनशॉट करके लिख लेना, ठीक। चलो अब इसमें देखते हैं क्रिया का प्रयोग, है ना, एक तो पढ़ लिया, आपको अगर छत्तीसगढ़ी और हिंदी में कितने वाक्य चाहिए तो आपको 3 ही लगाने हैं, लेकिन जो अगला टॉपिक है किताब में दिया हुआ है, ठीक है, कि क्रिया का प्रयोग, छत्तीसगढ़ी में क्रिया का प्रयोग, ठीक है, कितने आधार पर होता है ना, तो छत्तीसगढ़ी में क्रिया का प्रयोग केवल 2 आधार पर होगा, यानी कर्ता के अनुसार बदलेगा और भाव के अनुसार बदलेगा, कर्मणी प्रयोग नहीं होता, बस यही आपके लिए सी सेट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सी सेट, एसीएफ या फिर कोई भी व्यापक एग्जाम में भी आजकल पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रिया का प्रयोग छत्तीसगढ़ी वैसे तो 3 प्रकार से होता है, कर्तरी प्रयोग यानी कर्ता के अनुसार बदलता है, कर्मणी प्रयोग यानी कर्म का जब अनुसरण करेगा क्रिया, तीसरा भाव प्रयोग यानी भावे प्रयोग, यानी जब वाक्य में कर्ता के अनुसार नहीं चलता, वाक्य हमेशा किसके हिसाब से रहेगा, क्रिया के अनुसार चलेगा, है ना, क्रिया के अनुसार चलता, अपने आप के अनुसार चलता है, यानी हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग होगा जब क्रिया, उसी को भाववाच्य भावे प्रयोग कहते हैं, याद रखना, वाच्य अलग है, ये प्रयोग अलग है, थोड़ा समझना बात को, ठीक है। कर्तरी प्रयोग कब कहेंगे इसको थोड़ा देख लेना। छत्तीसगढ़ी में क्रिया, जब क्रिया का जो वचन है कर्ता के अनुसार चलता है, क्रिया का वचन जब क्या होता है, कर्ता के अनुसार से, जैसे एग्जांपल के लिए महिमा आम खाते, महिमा आम खाती है बोलेंगे, ठीक, लेकिन जब क्या बोलेंगे, ओमन आमा खाते, है ना, खाते में बिंदी लग जाएगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है क्रिया के वचन के अनुसार बदला कि नहीं बना, मतलब यहाँ ये करता है, ओमन क्या है, करता है, और ये क्या है, क्रिया है, तो खाते लग गया, मतलब क्या है, बहुवचन, ये भी हो गया। तो जब क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार बदले तो क्या कहलाता है, कर्तरी प्रयोग कहलाता है। एक चीज हमेशा नोट कर लेंगे, छत्तीसगढ़ी में कर्ता का लिंग क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वेरी आईएमपी, इसका सार है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी में कर्ता चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बोलो, या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो,
लिंग पर कोई प्रभाव, मतलब उसका लिंग जो है क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी जैसे कि राम आमा खाते और गीता आमा खाते, यानी खाते खाते दोनों में है, यानी पुल्लिंग हो जाए स्त्रीलिंग हो, वर्ब बदला गया यहाँ पे नहीं बदला, इसी को बताना चाह रहा हूं। तो केवल वचन के अनुसार बदल रहा है ना, तो कर्तरी प्रयोग होता है। कर्मणी प्रयोग देखिए, जब क्रिया का लिंग या वचन कर्म का अनुसरण नहीं करता। छत्तीसगढ़ी में कर्मणी प्रयोग नहीं होता, लिख लेना, प्रयोग नहीं होता, मतलब तात्पर्य यह है कि क्रिया का जो लिंग है कर्म का अनुसरण नहीं करेगा, मोहन के हिसाब से ही वो अनुसरण करेगा। कैसे कि, जैसे कि मोहन किताब ला पढ़िस, मोहन किताब मन ला पढ़िस, तो ये तो भाई कुल मिलाकर के क्या है, कर्म का अनुसरण नहीं होता, कर्मणी प्रयोग नहीं होता, क्रिया का याद रखना छत्तीसगढ़ी में कर्मणी प्रयोग नहीं होता, लिख लेना, ठीक। जैसे कि मोहन किताब ला पढ़िस, किताब क्या है, कर्म है, और पढ़ना पढ़िस, और यहाँ किताब, यहाँ पर देखो किताब मन यानी बहुवचन हुआ, और क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ेगा, पढ़िस को पढ़िस ही बोल रहे हैं, तो मोहन किताब ला पढ़िस या मोहन किताब मन ला पढ़िस, तो इसके हिसाब से क्रिया चेंज नहीं हो रहा है, इसी नाम से कर्मणी प्रयोग नहीं होता है ना, विजय कुमार पाठक जी की किताब में दिया हुआ है, ठीक। तीसरा है भावे प्रयोग। भावे प्रयोग जब वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता का अनुसरण नहीं करता, है ना, कर्ता का अनुसरण नहीं करता, हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग होता है। जब क्रिया यानी अपनी ही प्रधानता दिखाता है, तो क्या कहलाता है उसे, क्या कहते हैं उसे, भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे कि राम ले पढ़े नहीं जाए, हमेशा ये एक वचन में होगा और क्या होगा, पुल्लिंग में होगा। राम ले पढ़े नहीं जाए, सीता ले पढ़े नहीं जाए, है ना, टूरा मन ले पढ़े नहीं जाए, ये बहुवचन होगा तो भी जस कतस हो रहा है, एक वचन और किसमें, पुल्लिंग में ही प्रयोग हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रिया का जो प्रयोग है कर्तरी प्रयोग होता है और भावे प्रयोग होता है। वाच्य अलग है बिल्कुल, है ना, वाच्य को आप 3 ही लगाना, क्लियर है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, थैंक यू।